से जानकारी लूँगा किस तरह से वो इस बार बदलाव चाहते हैं या किस वजह से जो है कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहते हैं, कुछ क्या उनकी योजना है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और जिस तरह से आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, आपसे जानकारी लेंगे किस तरह की आप सोच इस विषय को लेकर रखते हैं कि कांग्रेस क्या क्या काम करेगी और कैसे बीजेपी को इतने सालों से जो एक सत्ता पे काबिज है उसको हटाने में किस तरह के कार्य करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनका सबका अभिवादन करना चाहूँगा। पिछले 2-2.25 वर्षों से जब से हमारे भारत देश में कोरोना काल आया, वो ऐसा अवसर रहा कि जब जो भी हमारे देश के लोग हैं या जनता है जो एक सरकार को चुनती है, वो एक ऐसा समय था कि सरकार को उस समय अपनी भागीदारी, उपस्थिति हर आम जन के साथ बनानी चाहिए थी, दिखानी चाहिए थी। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उलट। लोग इतने दुखी हुए, इतने परेशान हुए, और किसी भी प्रकार से किसी भी आम जन को सरकार के माध्यम से कोई भी राहत उस समय नहीं मिल पाई, जिससे कि आम जन में एक बहुत ही आक्रोश उस समय पनपा और लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने मतदान का उपयोग करने के लिए, जो कि उनका अधिकार है लोकतंत्र का, एक ऐसी सरकार चुनने के लिए जो किसी आपदा में, आपातकाल में आम जन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर माताओं की, बुज़ुर्गों की, युवाओं की, बेरोज़गारी की समस्या को समझे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो। आज वही समय लोकतंत्र का पर्व आया है और लोग अपने मतदान को लेकर जागरूक हैं, और आने वाले समय में 14 फरवरी को लोग जब अपने मतदान केंद्रों में जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो माँ है, जो घर का बुज़ुर्ग है, जो युवा है, वो उस पूरे दौर को, उस घटनाक्रम को याद करेंगे कि जब उनको एक मजबूत सहारे की आवश्यकता थी। उस समय वो अपने तकलीफ़ों को, अपने संघर्षों के लिए अकेले ही एक दूसरे की सूरत को देख रहे थे और अकेले जूझ रहे थे। उस समय उनको कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार की जो हमारा अभी घोषणा पत्र जो मैनिफेस्टो आया है, उसमें आम जन को लेकर सारी बातें उसमें कही गई है, और सारी बातें कहीं ना कहीं जितने भी उसमें पॉइंट्स हैं वो सब आम जन की दैनिक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलुओं पे कांग्रेस ने उसमें घोषणा की है। जैसे कि बढ़ती महंगाई की जो मार हो रही है, उसमें आप देख रहे हैं कि लोग बढ़ती महंगाई से इतना जो त्रस्त हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस ने उसमें एक जो बिल्कुल अपनी बात स्पष्ट कही है कि गैस सिलेंडर, जो कि हर घर की दैनिक उपयोग की वस्तु है और जिसके बिना मुझे लगता है कि किसी भी घर का गुजारा आजकल नहीं चलता है, तो कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि गैस सिलेंडर को 500 रुपये के पार नहीं होने दिया जाएगा। दूसरा, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात और कही है, जिसको लेकर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता और कैंडिडेट जनता के बीच में जा रहे हैं कि पानी के बिलों में राहत प्रदान की जाएगी। एक तीसरा, विद्युत से संबंधित जो उसमें पॉइंट है, वो हमारे नेतृत्व ने उसमें ये बात कही है कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो पूरे उत्तराखंड में पहले चरण में 100 यूनिट और दूसरे चरण में 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा, और भी अन्य युवाओं के रोज़गार से संबंधित और भी उसमें अन्य बातें हैं। ऐसे असहाय परिवारों को चिन्हित किया जाएगा उत्तराखंड में, कम से कम 5 से 6 लाख परिवारों को चिन्हित किया जाएगा, जिनको 40,000 रुपये सालाना मदद कांग्रेस सरकार देने जा रही है। तो ऐसी आम जन के लिए उसमें घोषणाएं हैं, और मुझे लगता है कि आज तक हमने देखा कि कांग्रेस सरकार जब भी रही, उन्होंने कभी जुमले या झूठे वादे नहीं किए।
कांग्रेस ने जो कहा वो करके दिखाया। तो पूरा विश्वास है कि जनता कांग्रेस पे विश्वास जताएगी और 14 फरवरी को जब मतदान केंद्रों पे जाएगी तो उत्तराखंड में बहुत प्रचंड के साथ बहुमत कांग्रेस के प्रत्याशियों को देने का काम मतदाता करेंगे। जय हिंद जय भारत। अभी एक सवाल और है मेरा आपसे, जिस तरह से आयुष्मान योजना चल रही है बीजेपी सरकार की, कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर ये योजना नहीं है, तो आप जैसे उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनाएगी तो उसका क्या रहेगा कि इस तरह की योजनाओं को, केंद्र के द्वारा चलाई हुई योजनाओं को लागू करेंगे या नहीं करेंगे? हॉस्पिटल्स आम जन को घुमाने का काम करते हैं और जिस समय आदमी परेशान होता है उस समय उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। और अगर हम आयुष्मान योजना की बात करें तो उससे पहले जब माननीय हरीश रावत जी की सरकार थी, उस समय पे हरीश रावत जी ने आम जन के लिए इसी प्रकार की एक स्वास्थ्य लाभ की एक योजना को लागू किया था, जिसमें लगभग 2 लाख का बीमा हर उसके लिए रोगी के लिए सरकार की तरफ से उसमें मुहैया कराया गया था कि यदि किसी को भी किसी भी प्रकार की रोग होता है या कोई समस्या होती है या उसको स्वास्थ्य लाभ के लिए किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल वगैरह में 2 लाख का जो सहायता थी वो राज्य सरकार के माध्यम से दी जाने का ऐसा प्रावधान राज्य सरकार ने किया था। लेकिन जैसे ही जन विरोधी सरकार उत्तराखंड में बनी, इन्होंने उस योजना को सिरे से खारिज कर दिया और बंद कर दिया। तो और बाकी रही आगे की जो आप पूछ रहे हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने का काम करेगी या नहीं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कांग्रेस हमेशा गरीबों की बात करती आई है और समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो ऐसी योजनाएं जो कि आम जन के लिए को लाभ देने वाली होंगी या लोगों के लिए लाभ प्रदान करने वाली होगी, ये ऐसी योजनाओं को मेरे को लगता है कि कांग्रेस कभी भी बंद करने का कोई काम नहीं करेगी और उनको यथावत लागू रहने दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री का चेहरा किसको घोषित किया गया है कांग्रेस के द्वारा? देखिए, उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी पीछे इस पे बहुत सारे सवाल जवाब हो चुके हैं और आम राय इसमें यही निकल के आई है कि उत्तराखंड का जो चुनाव है वो पूरी कांग्रेस एकजुट होकर माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगी और घर घर जाकर चुनाव में कांग्रेस की नीति रीति का प्रचार प्रसार करेंगी और जनता से कांग्रेस को बहुमत से जिताने की बात कहेगी। और बाकी रही मुख्यमंत्री की बात, तो वो जिस प्रकार से मैंडेट आएगा उस पर निर्भर करता है। निश्चित तौर पे आम जन की जो जन भावनाएं हैं वो हरीश रावत जी के साथ हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने। दूसरा एक सवाल और है कि ऋषिकेश विधानसभा से अभी तक खरोला जी को टिकट दिया गया, अब की बार चेंज कर दिया गया है, जयेंद्र रमोला जी को दिया गया है, इसमें किस तरह का विश्वास पैदा किया है? देखिए, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र में सबको मौका और अवसर मिलना चाहिए। जयेंद्र रमोला जी जो कि कांग्रेस पार्टी के युवा नेता के रूप में बहुत लंबे समय से कांग्रेस में काम करते रहे हैं, इससे पूर्व में नगर पालिका के एक चुनाव भी वो लड़ चुके हैं। और राजपाल खरोला जी जो कि वास्तव में कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम करा, 2 बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में गए। जितना प्यार स्नेह उन्हें मिला तो ऐसा नहीं है, और जो नाराज़गी थी वो सब में दूर हो गई। जैसे कि सूरवीर सिंह सजवान जी ने भी निर्दलीय आपने देखा नामांकन भरा और उसके बाद उन्होंने वापस लिया, और दोनों भारी भरकम नेताओं ने ऋषिकेश विधानसभा में जयेंद्र रमोला जी के पक्ष में अपना प्यार और अपार स्नेह उनको दिया, आशीर्वाद दिया। सूरवीर सिंह सजवान जी ने भी अपना आशीर्वाद उनको दिया। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि कांग्रेस हर जगह एकजुट है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी इस बात को, कार्यकर्ता, नेता, सभी लोग ये समझ चुके हैं कि अगर एकजुट होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ा गया तो निश्चित रूप से आने वाले
समय में ना तो लोकतंत्र बचेगा ना भारत देश बचेगा। इसलिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता जन भावनाओं के अनुरूप एकजुट हैं और आने वाली 14 फरवरी में इसका आपको परिणाम दिखेगा। अभी इस हरिपुर कला में ही मैंने काफ़ी जगहों पे जाकर देखा कि लोगों की मेन समस्या शिविर और सड़क अभी भी इस हरिपुर कला में पूरी नहीं हो पाई है। आपकी सरकार आएगी तो उस पर किस तरह का काम करेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये सब आमजन से जुड़े मुद्दे हैं और इस पे कांग्रेस की प्राथमिकता रहती है। तो मूलभूत समस्याएं हैं और इतने वर्षों में 15 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से यहाँ भाजपा का प्रतिनिधित्व है प्रेमचंद अग्रवाल के रूप में। उन्होंने आज तक ये एक बहुत छोटी छोटी तुच्छ सी समस्याएं, अगर आज भी यही समस्याएं जिस की तस बनी है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा फेलियर मौजूदा विधायक का है। और यदि कांग्रेस की सरकार बनती है और हरिपुर की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाती है तो उनके बिहाफ पे हम ये कहना चाहते हैं कि हरिपुर की प्रत्येक सड़क को, प्रत्येक गली को सीवर से जोड़ा जाएगा, सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हरिपुर को विकास की ओर बढ़ाया जाएगा। अभी CCI न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि